Hello guys, my name is Mohit Anand and this is my second video. I hope कि आप सबने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी और हमने फर्स्ट वीडियो में बात किया था अबाउट डायरेक्शंस कि हमें अपने डायरेक्शंस हमेशा माइंड में रख के ही अपने काम को करना चाहिए, अपने जर्नी को आगे करना चाहिए, चलाना चाहिए, अदरवाइज़ काफ़ी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो आज हम सेकेंड वीडियो में बात करेंगे। मुझे पता है काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि यार मैं तो जॉब कर रहा हूँ तो डायरेक्शन मतलब क्या, कर तो मैं जॉब रहा था, अब भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, इसके अंदर मैं डायरेक्शंस को कैसे चेंज करूँ। तो ठीक है, बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। तो लेट्स सी। देखो, स्कूलिंग सभी ने की है, आपने भी की है, मैंने भी किया, हम सब ने स्कूलिंग की है। हमें स्कूल में क्या सिखाया जाता है कि 10th क्लास में ना अच्छे नंबरों से पास होना है जिससे कि साइंस मिल जाए। बच्चा एवरेज है कॉमर्स, या नालायक बच्चा है तो एटलीस्ट ये आर्ट्स तो लेगा ही लेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो ठीक है, उसने 11th क्लास में साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी ले ली। फिर 12th क्लास में क्या प्रेशर आता है कि अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि कॉलेज अच्छा मिल जाए। कॉलेज भी अच्छा मिल गया, फिर हम कॉलेज के फाइनल ईयर में क्या हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि अच्छे नंबर से पास आउट होना है ताकि अच्छी कंपनी मिल जाए। और अच्छी कंपनी मिल गई तो मैं आपको सैलरी नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचो कि इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद जब कैंपस प्लेसिंग देती है, कंपनी में आते हो आप, आपकी फर्स्ट सैलरी क्या होती है? हमेशा बहुत अच्छी कंपनी तो नहीं मिलती ना, ये तो लकी चांस हो गया, लकी कोई पर्सन जिसको बहुत अच्छी कंपनी मिल गई। अदरवाइज किसी भी कंपनी में ज्वाइनिंग करते हो तो वहां पर क्या होती है सैलरी, डिफाइन नहीं करना चाहता कोई, मुझे फाइनेंशियल स्टेटस किसी का जज नहीं करना पैसों को लेकर, या मुझे किसी पे उंगली नहीं उठानी तेरी सैलरी ये वो ऐसा वैसा, या किसी कंपनी के में बारे में बोलना कि आप इतनी सैलरी देते हो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं बस एक बात कह रहा हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद क्या मिलता है? क्योंकि हमें ना बचपन से सिखाया जाता है जॉब, मतलब पहले माइंड प्रिपेयर कर दे कि करनी तो जॉब ही है। 10th 12th कॉलेज माइंड सेट होता है कि जॉब ही करनी है। पता है हमारी पॉपुलेशन का 90% जो लोग हैं, जो पीपल्स जो कि जॉब कर रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। 7% लोग क्या कर रहे हैं? खुद के लिए जॉब। जैसे कि खुद के लिए जॉब करने का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जनरल स्टोर। अब जनरल स्टोर वाला बंदा सुबह 7 बजे अपनी दुकान खोलता है और शाम को 11 बजे बंद करता है, जनरली यही होता है। ठीक है, अब उस बंदे से कोई ये बोल के दिखाओ कि आप संडे छुट्टी पे रहते हो क्या भैया, तो बोलेगा नहीं भाई, संडे तो मेरे पास ज्यादा ग्राहक आते हैं। तो आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो वो हमेशा मना कर देगा आपको, क्योंकि उसके पास कोई छुट्टी नहीं है, उसका कोई ऑफ डे नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है। राइट? पता है उसका शेड्यूल इतना बिजी है कि अगर उसके फैमिली में भी अगर उससे बोला जाए ना कि एक हफ्ते के लिए कहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो सकता है जाएगा, जरूर जाएगा, लेकिन कोई उसी के दिल से पूछे कि भाई एक हफ्ते का भी कुछ नुकसान हो रहा होगा जो कि वो बियर कर रहा है। मतलब आप जा रहे हो अपनी दुकान पर तो आप अर्निंग्स कर रहे हो, अगर आपने 4 दिन के लिए अपनी दुकान बंद कर दी तो अर्निंग्स नहीं हो रही। मतलब जॉब ही कर रहे हो लेकिन किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। जॉब में क्या होता है, आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो किसी और के लिए, किसी और के बिजनेस के लिए, बदले में क्या चाहिए? पैसा। यहाँ पे क्या है कि हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं ज़्यादा पैसों के लिए। तो एक फैक्टर है, मतलब जो एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए जॉब, ऑप्शन बी सेल्फ एम्प्लॉयड स्मॉल बिजनेस, खुद के लिए जॉब। एक होता है ऑप्शन सी बिग बिजनेस। वो क्या होते हैं? बिग बिजनेस में होता है कि आप किसी के लिए जॉब नहीं करते लेकिन लोग आपके लिए जॉब कर रहे होते हैं। ना करते हुए भी मिनिमम 100 लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब आपका जो बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस है, आपकी प्रेजेंस होना या ना होना बिजनेस को फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हो वहाँ पे तो भी बिजनेस चलेगा, अगर आपके प्रेजेंस नहीं है वहाँ पे तो भी बिजनेस चलेगा।
ऐसे कौन से बिजनेस होते हैं? रतन टाटा, अगर आपको लगता है कि रतन टाटा ग्राउंड पे नहीं है तो क्या लगता है, अगर रतन टाटा शोरूम पे आएगा अपने टाटा के तो ही उसका शोरूम चलेगा क्या? नहीं। अगर रतन टाटा शोरूम पे नहीं भी है तो भी उसका शोरूम चलेगा। मैकडोनल्ड, आपको क्या लगता है जब आप मैकडोनल्ड जाते हो, वहाँ से एक बर्गर लेते हो, कोल्ड ड्रिंक लेते हो, तो वहाँ पे मैकडोनल्ड का ऑनर होता है क्या आपसे पैसे लेने के लिए? नहीं, वहाँ पे उसका स्टाफ है। फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वहाँ पे उसके ऑनर का होना या ना होना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आप बर्गर के पैसे देते हो, ऑटोमेटिकली उसका जो प्रॉफिट शेयर होता है, उसका जो पैसा है वो उसके ऑनर की जेब में चला जाता है। बिग बिजनेस मतलब जब लोग आपके लिए काम कर रहे हो, ठीक है। एक लोग होते हैं इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स में मतलब देखो, एक होता है कि आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे मार्केट में, आप इन्वेस्टर्स हो, हाँ हो, लेकिन मैं उन इन्वेस्टर्स की बात ही नहीं कर रहा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मिनिमम 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं मार्केट पे, जिनके इन्वेस्ट करने से मार्केट या इकोनॉमी में फ़र्क पड़े। अगर पैसा निकाल लिया तो मार्केट डूब गई, और पैसा डाल दिया तो मार्केट अप। मैं बात कर रहा हूँ उन इन्वेस्टर से। इसका भी ना एक रेशियो है, जानते हो आप क्या रेशियो है? जॉब, 90% लोग हैं जो जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस। 7% लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड और स्मॉल बिजनेस जो खुद के लिए नौकरी करें। बिग बिजनेस 2.5% लोग जो हैं जो बिग बिजनेस कर रहे हैं। 0.5% इन्वेस्टर्स। टोटल पॉपुलेशन में से ये रेशियो है आफ्टर सर्वे। तो आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो? जॉब की कैटेगरी में आप हो, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड खुद के लिए नौकरी कर रहे हो? ये एक अलग साइड है। बिग बिजनेस या इन्वेस्टर्स, ये एक अलग साइड है। 90% 7%, 97% टोटल ऑफ पॉपुलेशन, 2.5% और 0.5%, 3% टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन वेल्थ की बात की जाए तो घर के बाहर 5 मर्सिडीज किसके खड़ी होंगी? दिस साइड और दिस साइड। टोटल वेल्थ हमेशा इनकी अच्छी होगी, इनकी नहीं। कभी आपने सुना है कि हाँ भाई जॉब कर रहा हूँ लेकिन घर के बाहर मर्सिडीज BMW खड़ी है? कभी नहीं होगा। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी डायरेक्शंस की। डायरेक्शंस तो ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि हमें डायरेक्शन में जाना कहाँ है, करना क्या है लाइफ में। किसी ने MBA चाय वाले के बारे में सोचा है कि बंदे ने MBA करी, उसके बाद अपनी जॉब छोड़ के या अपनी पढ़ाई कुछ भी XYZ छोड़ के उनने चाय वाले का काम स्टार्ट किया, चाय की दुकान खोल ली उसने? क्यों? बेवकूफ़ तो नहीं था ना वो, कुछ तो सोचा होगा। किसी ने पढ़ा है MBA चाय वाले के बारे में? पढ़ो, पता चल जाएगा कि MBA करने के बाद उसने आगे जॉब क्यों नहीं की, उसने अपना खुद का काम बिग बिजनेस क्यों किया। उस स्मॉल बिजनेस भी तो कर सकता था ना स्टार्टिंग में, सेल्फ एम्प्लॉयड खुद के लिए बिजनेस करना, लेकिन नहीं, बिग बिजनेस। तुम्हें लगता है कि आज वो दुकान पे नहीं बैठेगा तो उसका दुकान नहीं चलेगी? लगता है किसी को ऐसा? ऐसा नहीं है, उसकी दुकान चलेगी। तो अपने आप को प्रिपेयर्ड करो। सबसे पहले अपने डायरेक्शंस को देखो, अपने ड्रीम्स को देखो, अपनी डेस्टिनेशंस, जाना कहाँ तक है। बेंचमार्क सेट किए हैं किसी ने अभी तक लाइफ में? उसके बाद देखो कि आपको इस साइड में जाना है या आपको इस साइड। इस साइड का मतलब समझ रहे हो ना आप? जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयड, स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेस या फिर इन्वेस्टर्स। आपको जाना किस साइड? 97% और 3% कहाँ स्टैंड होना चाहते हो आप सब? आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रही होंगी बातों को। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बताओ, इसके ऊपर एक अच्छे से डिटेलिंग पे वीडियो बनाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप गाइज कि मेरी फर्स्ट वीडियो और मेरी सेकंड वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ तो चेंज आएगा। तो सोचो चीज़ों के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, ठीक है। और मेरा फोकस हमेशा यही रहेगा कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंजेस आएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं सिक्योर हूँ, जबकि ऐसा नहीं है।
चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, आज की डेट में तो जॉब वाला बंदा सिक्योर है ही नहीं। चलो ठीक है, मैं तो जॉब को मैं गलत भी नहीं बोल रहा कि जॉब गलत है, ठीक है। मैं जॉब को इस तरीके से डिफाइन नहीं करना चाहता कि पता चला कि हाँ भाई कल ही लोग जॉब छोड़ के बैठ जाएं, ऐसा नहीं। रिस्पेक्ट मैं जॉब की करता हूँ, लेकिन साथ में आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू सर्वे कि आज लोगों के पास 7 तरीके हैं पैसा कमाने के लिए। आप कितने तरीके यूज़ कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए? जेन्युइन लीगल तरीके, ऐसा नहीं कि कल को आपने किसी का जेब काट लिया, ऐसा नहीं, लीगल तरीके। चलो आप सोचो इस बारे में। अगर आपको लगता है कि इस बारे में भी एक्सपेंड करके बातें की जाएं तो आप बताओ, और चीज़ों को हम आगे लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत जल्दी आएगी। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें जो भी मैंने आपको समझाना चाहा। जल्दी मिलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट गाइज।